Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. Friends, if you are new to the channel, please subscribe to it. So friends, आज बात करेंगे वेदांत फैशंस के बारे में कि आपको इस कंपनी में इस वक्त बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए इस स्टॉक को फॉर द लॉन्ग टर्म। वेल फ्रेंड्स, कंपनी में आज हमें 1.57% का डिक्लाइन दिखा और कंपनी ट्रेड कर रही है अराउंड 906 रुपीज़ पे। कंपनी ने अच्छा डेब्यू दिया, 8% के प्रीमियम पे कंपनी लिस्ट हुई 16 फरवरी को और इस तरह की लिस्टिंग भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। 936 पे कंपनी लिस्ट हुई क्योंकि कंपनी की जो प्री लिस्टिंग सब्सक्रिप्शन फिगर्स थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी एंड मार्केट में वैसे भी बहुत वॉलेटिलिटी थी, तो इस तरह की अच्छी लिस्टिंग भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। फ्रेंड्स, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी कॉर्पोरेट हुई थी कोलकाता में 1956 में और वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर मार्केट में एक लीडिंग कंपनी है वेदांत फैशंस, जिसको पॉपुलरली हम मान्यवर के नाम से जानते हैं क्योंकि ये इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है जो 80% रेवेन्यू कंपनी को देता है। इस ब्रांड के साथ साथ वमेव, मंथन, मेबाज और मोहे जो है इसके बहुत अच्छे और पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो कि खास करके मेंस वेयर को ज़्यादा सेल करते हैं एंड मोहे जो इसका ब्रांड है वो विमेन वेयर में भी अपना जो है छाप छोड़ रहा है। वेल फ्रेंड्स, कंपनी जो है इसका आधे से ज़्यादा इशू जो था वो रिजर्व था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, जो एक बहुत हेल्दी साइन था। फ्रेंड्स, कंपनी कैटेगरी लीडर मानी जाती है ब्रांडेड इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर मार्केट में और एंजॉय करती है पैन इंडिया प्रेजेंस। फ्रेंड्स, अगर कंपनी की मार्केट कैप आप देखें तो 21,987 करोड़ की मार्केट कैप है। मिड कैप की कंपनी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं और कंपनी ने हाई बनाया था 993 का एंड लो बनाया है 890 रुपीज़ का। कंपनी के अगर रिटर्न रेशियोज आप देखें तो कंपनी की पीई अगर आप देखें तो 170 की पीई है, हाउएवर सेक्टर की पीई अगर आप देखें तो 150 की है। सो कंपनी जो है थोड़ी ओवर वैल्यूड है। रिटर्न रेशियोज अगर देखें तो आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की है 14.6% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की है 12%, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड मैं देखूं तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स लगातार इंक्रीज हो रहे थे 2018 से 2020 तक। हाउएवर 2021 में कोविड के कारण ये डिक्लाइन हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 768.59 करोड़ के जो थे 2018 में इंक्रीज हुए 819.80 करोड़ में एंड देन दे इंक्रीज टू 947.98 करोड़ और एकदम से स्टीप फॉल हमें दिख रहा है 625.02 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी का रह गया था 2021 में। उसी तरीके से कंसिस्टेंटली कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहे थे 147.89 करोड़ एंड देन 182.16 करोड़ एंड देन 236.64 करोड़ इन 2020 एंड अगेन दे डिक्लाइन टू 132.91 करोड़। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप कंपनी के बिजनेस को जानेंगे तो कंपनी वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर की मार्केट को टारगेट करती है और कोविड के कारण इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। वेडिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेविशली नहीं हुई हैं, सो इस सेगमेंट का जो बिजनेस है वो इफेक्टेड रहा है। अगर फ्रेंड्स आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नोटिस करें कंपनी का तो रिसेंटली 43% के मार्जिन पे कंपनी ने खुद को सस्टेन किया है। 2020 में भी मार्जिन यही था, 2021 में भी था और 43% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज़ वेरी अट्रैक्टिव। बात अगर करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 84.91% के प्रमोटर होल्डिंग होना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए और स्मार्ट इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, सब ने अपना स्टेक इस कंपनी में बनाया है विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। फ्रेंड्स, मैं कुछ इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो आपको अपना डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड कि कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कंपनी वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर मार्केट में लीडर है और कंपनी खास करके इंडिया में जो मेंस वेयर है, सेलिब्रेशन एंड वेडिंग का जो मेंस वेयर है उसमें कंपनी का जो डोमिनेंस है दैट इज़ अनपैरेलल्ड। कंपनी पैन इंडिया प्रेजेंस इंजॉय करती है और इसका जो रिटेल नेटवर्क है 500 से भी ज़्यादा कंपनी के आउटलेट्स हैं और नॉट ओनली इन इंडिया, ये ओवरसीज़ भी अपने नेटवर्क्स के थ्रू अपने
आउटलेट्स के थ्रू ऑपरेट करती है, वेदर इट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फ्रेंड्स, कंपनी का फ्यूचर भी ब्राइट है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर, ये आगे और बढ़ेगी और बूम करेगी और कंपनी का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, कंपनी जो है हार्डली ऑफर करती है कोई भी डिस्काउंट या कोई भी एंड ऑफ सीजन सेल, और हेल्दी मार्जिन्स को मेंटेन करती है। तो कंपनी आगे बहुत अच्छा फ्यूचर अपना दिखा रही है। फ्रेंड्स, कंपनी ने मोहे ब्रांड में विमेन सेगमेंट को भी टारगेट किया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट करती है, जो बहुत अच्छा है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखिए तो अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। हालांकि कोविड के कारण थोड़ा फर्क ज़रूर पड़ा है। कंपनी के ऊपर कोई खास डेट भी नहीं है, लेकिन कंसर्न कंपनी का है कंपनी की वैल्यूएशन। फ्रेंड्स, कंपनी जो है ओवर वैल्यूड है, एंड ये थोड़ा सा कंपनी को रूम नहीं देगा बहुत जल्दी इसके स्टॉक प्राइस को इंक्रीज करने के लिए। हाउएवर, अगर मार्केट इसे हाई स्टीम में लेती है तो स्टॉक और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कंपनी के साथ और भी रिस्क एसोसिएटेड हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ा ग्रो कर रही है, एंड मार्केट में जैसे वॉलेटिलिटी बहुत है तो स्टॉक उसके कारण इफेक्टेड रहेगा। कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो डिक्लाइन कर रही है, और वैल्यूएशंस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फ्रेंड्स, कंपनी अच्छा क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो फ्रेंड्स, अब ये सारा क्रक्स मैंने आपको कंपनी के बारे में दे दिया है, एंड द पॉइंट नाउ इज कि व्हाट नीड्स टू बी डन विद द स्टॉक। वेल फ्रेंड्स, हम जान चुके हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा है। फ्रेंड्स, कंपनी डिफरेंट सेगमेंट्स को टैप कर रही है। कंपनी मेन के एथनिक वेयर, विमेन के एथनिक वेयर में, सेलिब्रेशन वेयर में बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे इंडो वेस्टर्न शेरवानीज, कुर्ताज, जैकेट्स, एक्सेसरीज, गाउन्स, लहंगा, साड़ी, सब कुछ प्रोवाइड कर रही है और बहुत ह्यूज पोटेंशियल रखती है। लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है। और फ्रेंड्स, इस वक्त अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आई वुड प्रेफर कि आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, और आपको अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको बुक कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप बने रह सकते हैं स्टॉक के साथ। हाउएवर, अगर आप फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो अगर आपको थोड़ी और करेक्शन मिलती है स्टॉक में तो आप एंटर उस टाइम पे कर सकते हैं। लाइक अगर और 20% स्टॉक गिरता है तो आप इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस स्टॉक में जाना चाहते हैं तो डिप्स में आप या सिप्स में इस स्टॉक में बाइंग करनी शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल बिजनेस इज गुड, ब्रांड इज गुड, द ओनली प्रॉब्लम इज वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। सो अपना डिसीजन वाइजली लीजिएगा, एंड इफ यू लाइक्ड माई एफर्ट, इफ यू लाइक द वीडियो, please subscribe to Stocks Galaxy, share the video and please like it as well. Thank you so much.